नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, हम लोगों की कुंडली में कुछ ना कुछ दोष अवश्य होता है। पहले के समय पे क्या होता था? पहले के समय में जो राजा महाराजा होते थे वो अपने बच्चों की कुंडली पहले से ही निर्धारित करवा लेते थे। जो उनके यहाँ पर ऋषि होते थे, मुनि होते थे या फिर जो उनके गुरु होते थे, वो अपने बच्चों की कुंडली उन गुरुओं से दिखाकर पहले से ही उन दोष का निवारण करवाते थे। आज के समय में काफी लोग तो ऐसे होते हैं जिनको 40 साल में, 50 साल में, 55 में, 60 साल में पता चलता है कि उनकी कुंडली में कुछ इस तरह के दोष हैं, और उससे पहले उनकी जिंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी होती है, एकदम बिखर चुकी होती है। जैसे जैसे मेरे पास फोन आते हैं, कोई एक 40 साल की लड़की है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। एक ऐसा परिवार है जो 55 साल के आसपास है, उसका परिवार उजड़ गया, उसकी पत्नी ने उसको तलाक दे दिया, बच्चे उनसे दूर हो गए हैं, खुद का घर था, खुद की कंपनी, खुद का कॉरपोरेट चलाते थे, लेकिन आज वो किराए के घर में रह रहे हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं। क्या है? हमने पूरी जिंदगी कमाया और पूरी जिंदगी कमाने के पश्चात आज जब हमारा अंत इस तरह का है तो आप समझ सकते हैं। पुराने समय में कहावत कही जाती थी कि अंत भला तो सब भला, लेकिन हमारे अंत में क्या हो रहा है? हमारे अंत में ये हो रहा है कि हमारी स्थिति इतनी जटिल और दयनीय हो रही है कि कोई भी रिश्ते का एक भी इंसान हमारे आसपास नहीं है और हम उन्हीं दुखों को झेल रहे हैं। हमने परिवार के हर सदस्य के लिए अच्छा कार्य करने का प्रयत्न किया, अच्छे कार्य किए, उनको पुश किया कि आपको ये कार्य करने चाहिए। हम नौकरी में लगे रहे, 8-8, 10-10 घंटे हमने नौकरियां की। नौकरी के पश्चात भाई घर का पालन पोषण किया, हर प्रकार की चीज़ों की उनकी ज़रूरत थी वो ज़रूरत पूरी की, और अंत में हमें क्या मिला? अंत में ये मिला कि हम एक किराए के घर में अकेले पड़े हुए हैं, रोजगार है नहीं है, कुछ पैसा है, उसी से हम अपना इलाज कंटिन्यू करा रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। समझ रहे हैं? ये क्या है? कुंडली। अगर हम कुंडली को पहले से ही निर्धारित करते तो शायद हमें ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, लेकिन हमें तो इन सब चीजों में विश्वास ही नहीं था। लेकिन आज हमें विश्वास तब हो रहा है जब हम कुछ भी करने लायक नहीं है। वही दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, हमारे खून में ये चीजें होती हैं कि हमें किस पर विश्वास करना चाहिए, किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारे खून में ये भी चीजें होती हैं, हम लोगों के व्यवहार को देख के बता देते हैं कि भाई इनके जो पूर्वज थे, कितने भी पूर्वज हों, चाहे वो 10-15 पीढ़ी पुराने हों, क्या ये वाकई में उस समय राजा रहे थे या फिर तब से अभी तक ये प्रजा ही हैं? लोगों की जो मानसिकता होती है, लोगों की मानसिकता से पता चल जाता है कि ये कभी राजा रहे हैं या नहीं रहे। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जब लोग काल सर्प दोष और पितृदोष की पूजा के लिए जब मुझे फोन करते हैं ना, तो फोन पे सबसे पहले वो ये पूछते हैं कि दक्षिणा कितनी है। इंसान ने अपनी जिंदगी में खूब कमाया, लेकिन वो इंसान अकेले में पूजा नहीं करा सकता। उसके पास पैसे नहीं है। किस चीज के लिए पैसे नहीं है? सिर्फ पूजा के लिए। और हर चीज के लिए पैसे हैं, लेकिन पूजा के लिए पैसे नहीं है। जो आपकी कुंडली में जो दोष हैं उसके निवारण के लिए आपके पास पैसे नहीं है। ठीक है? जिस कुंडली की वजह से उन दोषों के निवारण करने से आगे आपके रास्ते बनेंगे, नई मंजिलें मिलेंगी, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं। मतलब यह है कि ना तो आप कभी पहले राजा थे और ना कभी जिंदगी में राजा बन पाओगे। राजा का मतलब समझ रहे हो? राजा का मतलब क्या होता है? राजा का मतलब केवल लेना नहीं होता है, देना भी होता है। राजा के जो उसका शहर होता था, राजा को जो क्षेत्र होता था, वहां पर कभी भी कोई ऋषि मुनि आते थे तो उनके लिए पूरी व्यवस्था करते थे कि आप जब तक इच्छा हो तब तक यहां पे रहिए, और किसी कार्य की, किसी सामान की, वस्तु की, पैसों की, किसी भी चीज की आपको आवश्यकता होती है, आप सीधा मुझसे संपर्क करिए, या फिर जो हमारे जो दरबारी हैं, हमारे सैनिक हैं, उनके द्वारा मैसेज भेजिए अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो। क्योंकि अगर आपका कार्य अधूरा रह गया तो
हमारा जो अस्तित्व, हमारे स्वाभिमान को क्षति पहुंचेगी, ठेस पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि हम राजा होते हुए भी और एक मुनि का यज्ञ पूरा नहीं कर पाए। तो ये राजा का नेचर होता है। मनुष्य का नेचर, जो प्रजा होती है, प्रजा का नेचर क्या होता है? प्रजा का नेचर होता है हमेशा राजा के सामने हाथ फैलाना। हाथ फैलाने का नेचर रहा है। वो लोग देंगे कैसे? आप खुद बताइए कैसे देंगे? क्योंकि हमारा नेचर तो हमेशा इसी तरह का रहा है। क्योंकि हमें लेने की आदत है, देने की आदत नहीं है। और जब लेने की आदत होती है, देने की आदत नहीं होती, तो ध्यान रखना, ये आप हमेशा ध्यान रखना, आप अगर अच्छे कार्यों में अगर आप पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, तो फिर पैसा खर्च करने के दूसरे मार्ग ना अपने आप खुल जाते हैं। आप उन लोगों को देखिए जिन्होंने पूरी जिंदगी नौकरी की है, पूरी जिंदगी सरकार की सेवा की है, बहुत पैसा कमाया, अंत में जब 50 साल के आसपास, 55 साल के आसपास उनकी उम्र हुई, तो क्या हुआ? हॉस्पिटल में भर्ती हैं, बाईपास सर्जरी हो रही है, शरीर ने अलग अलग तरह की बीमारियां पकड़ रखी हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, और जैसे तैसे करके अपनी नौकरी पूरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो भी कमाया था वो सब की सब घर परिवार में खर्च कर दिया, सब घर परिवार में खर्च कर दिया। आप किसी धर्म को, किसी शास्त्र को, किसी को भी उठाकर देखिए, उसमें बताया जाता है कि जितना भी हम लोग कमाते हैं, जितनी भी हमारी इनकम है, उसका हमें 10% हमेशा दान करना चाहिए। जब हम 10% शुरू से आदत डालते हैं 10% दान करने की, तो इसका मतलब यह होता है कि हमारे अंदर देने की प्रवृत्ति जागृत होती है। और वो 10% जो आपने कमाया ना, उस पर आपका हक नहीं है, उस पर आपका हक नहीं है। 10% पर हम क्या सोचते हैं कि मैंने पूरे महीने नौकरी की या फिर कोई ऐसा कार्य किया और तब मुझे ये तनख्वाह मिली है, तो ये पूरा आपका हक नहीं है, ये पूरा आपका नहीं है। ये लोगों में बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। वो ये सोचते हैं कि जितना भी मैंने पैसा कमाया उस पूरे पर मेरा हक है। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता ना, तो फिर शास्त्रों में लिखे हुए कथन पूरी तरह से गलत होते। हर किसी में, किसी भी धर्म को आप उठाकर देखिए, उसमें दान को एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। और दान इंसान कहां से करेगा? जब वो उस इंसान की आजीविका नहीं होगी, जब उस इंसान को धनराशि कहीं से प्राप्त नहीं होगी, कहीं से कमाएगा नहीं, कहीं से अर्थ की व्यवस्था नहीं करेगा, तो दान कहां से करेगा? मतलब जो आप कमा रहे हो, जो आर्थिक आप इकट्ठा कर रहे हो, आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो, उस पर सिर्फ आपका हक नहीं है, बल्कि उस पर 10% पे किसी और लोगों का भी हक है। और हम क्या कर रहे हैं? हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती 50 साल तक, किसी पाठ पूजा के लिए, किसी चीज के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, आसपास अगर कोई लंगर या भंडारा होता है तो वहां पे 100 रुपए दे दिए। 100 रुपए देने के पश्चात हम ये सोचते हैं हमने बहुत बड़ा दान कर दिया। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? 2 थैली, 5 थैली, 10 थैली, 50 थैली नमक की दे देंगे, बहुत बड़ा दान कर दिया। ऐसा सोचते हैं कि भाई मैंने तो ये बहुत बड़ा दान कर दिया। आप दूसरे का पैसा खा रहे हैं, आपकी कुंडली में भी दोष है। तो आप देख रहे हैं अपना भविष्य इस तरह से देख रहे हैं कि आगे जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं रहा है। उन लोगों से पूछिए ना, 40-40 साल तक वो विवाह को तरस रहे हैं, पितृ दोष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, घर परिवार में परेशानी बनी हुई है, लेकिन हम कमाने लगे हुए हैं, उसके पश्चात भी हमारे घर का गुजारा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, राजा बनिए, अभी से राजा बनने का प्रयत्न कीजिए। राजा होते थे, राजा अपने बच्चों की जब पूजा कराते थे तो वहां पर प्रजा के लोगों को वहां पर नहीं बिठाते थे, या फिर उनके बच्चों के साथ कोई दूसरा राज्य था उसके लोग नहीं थे कि भाई वो पूजा करा रहे हैं और उसके साथ ही आप भी पूजा करा लो। ऐसे नहीं, राजा के बच्चे हमेशा अकेले में पूजा कराते थे। और अकेले पूजा का इसीलिए महत्व होता है। मैं लोगों से क्यों कहता हूं? लोगों से इसलिए बोलता हूं कि अगर आप ग्रुप में पूजा करा रहे हैं तो आप सोचिए कि भविष्य में आप कभी राजा नहीं बन सकते। आप कभी उसमें भूतकाल में भी आपके परिवार का कोई इंसान राजा नहीं हो सकता। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो आर्थिक रूप से वाकई में कमजोर हैं। वैसे
अगर मैं आर्थिक रूप से गरीबों की बात करता हूं तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गरीब पाए जाते हैं। अगर आप राशन की दुकान पे देखना, मैं भी नोएडा में रहता हूं, राशन की दुकान पे देखना, जो यहां पर जिनको जमीन के मुआवजे मिले हुए हैं वो भी राशन की लाइन में लगे रहते हैं, वो भी बहुत गरीब हैं। देने के लिए नहीं है कुछ भी, लेने के लिए सब कुछ है। लेते जाओ। सरकार अगर फ्री का राशन दे रही है तो उसे भी लेते जाओ, लेकिन देने के लिए नहीं है। जब देने के लिए, जब एक तरफ से रास्ता नहीं बनता ना, दूसरी तरफ के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। क्योंकि आप अगर 10% अगर किसी को दान नहीं कर रहे हो ना, तो इसका मतलब यह है कि वो 10% इकट्ठा होता ना, एक बार में आप हॉस्पिटल में किसी को दे के आने वाले हो, किसी ना किसी हॉस्पिटल का आप भला करने वाले हो, क्योंकि आपने कुछ दान के नाम की चीज नहीं की। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, पूजा जब भी कराइए तो प्राइवेट पूजा कराइए। प्राइवेट मतलब अकेले मतलब राजा की तरह। जैसे राजा अपने पुत्रों की पूजा कराते थे, कुंडली के दोष के निवारण की पूजा कराते थे, उसी तरह से आपको भी प्राइवेट पूजा करानी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट पूजा के फल एकदम अलग होते हैं। ग्रुप की पूजा में आप प्रजा हो और एकांत की पूजा में आप राजा हो। आज अभी से अगर आप अकेले पूजा या एकांत या राजा वाली प्रवृत्ति रखोगे तो आगे भविष्य में आपके मार्ग न कभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर देने की प्रवृत्ति है, और देने की प्रवृत्ति हर किसी इंसान में नहीं होती, वो किसी राजा में ही होती है। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनसे दया की भीख मांगते हैं, ठीक है। तो देंगे कौन? भगवान देंगे, राजा देते हैं, प्रजा नहीं देती। अपनी पूजा प्राइवेट ही करवाइए। 2000, 4000, 5000 रुपए बचाने के चक्कर में आप जो भूल करते हो ना, ये बहुत बड़ी भूल करते हो। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बहुत अच्छी जानकारी मैं आपके साथ लेके आ रहा हूं। हर हर महादेव।